नमस्कार, प्रणाम, आभार, अभिनंदन, जय श्री राम। वॉक एंड टॉक विद राजेश पंडित के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत की इस कड़ी में आज मैं आ पहुंचा हूं देश की राजधानी दिल्ली की एक ऐसी विधानसभा, जी हां, पटपड़गंज विधानसभा के विधायक श्रीमान रविंद्र सिंह नेगी, जिन्हें उनके क्षेत्र के लोग और आप सब जानने वाले भी प्यार से रवि नेगी कहते हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आमतौर पर हमारे बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं किसी भी विधायक से, सांसद से, मंत्री से, कि उस क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं, बिजली, पानी, सीवर, बजबजाती नालियां, गलियां, लेकिन मेरे कहने के साथ साथ भी और जो लोग आपको लगातार फॉलो कर रहे हैं, उन सब का देखते हुए आपके कामों को, जिन बातों को मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं। तो अब आप ये बताएं कि जैसे लोग आपके बारे में कहते हैं कि एक हिंदी सिनेमा की फिल्म है नायक, आपने भी देखी होगी, तो नायक की तुलना अब आपकी जनता करती है। और आपके अलावा दिल्ली में जो और 69 विधानसभा और भी है, तो उसमें से श्रेष्ठ विधायक के तौर पे हम नहीं कहते, आपकी जनता आपके लिए कहती है, आपको चुनती है। तो इन सारे कामों की प्रेरणा, देखिए विधायक और भी हैं, पार्षद भी हैं और लोग भी हैं, और हमने भी अपने मीडिया के कार्यकाल में लंबे समय से देखा है, जिस तरह से आप काम करते हैं वो काम जो दिखता है लोगों को, तो उसकी प्रेरणा कौन है आपकी? मैं एक बहुत ही मध्यम परिवार से आता हूँ और बचपन से राजनीति तो खैर हमारे परिवार में कोई नहीं था, पर एक संघर्ष हमें हमेशा संघर्ष परिवार से मिला कि किस तरह से संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे राजनीति में जो मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करते मेरे देश के प्रधानमंत्री जी, जब वो उस टाइम मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और तो उनसे उनसे मेरे को प्रेरणा मिलती है किस तरह से गरीबों के हित में काम करना चाहिए और जमीन में रहकर लोगों का काम करे। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री 24/7 काम करते हैं, उन्हीं को देखकर हम उन्हीं के सिपाही है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम 24 नहीं तो 18 घंटे काम करें और लगातार क्षेत्र के हित के लिए, जनता के हित के लिए और अपने धर्म के लिए हम समय समय पर आवाज उठाते हैं। विधायक जी, इसके साथ में एक सवाल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बात कई बार निकल के आई है आपके लिए कि लोग ऐसा कहते हैं कि आप दुकानों पे जब जाते हैं, दुकानों पे जाकर के, चाहे नवरात्रे हो या सावन चल रहा है, तो आप लोगों को पूछते हैं कि भाई अपनी दुकान का नाम सही लिखिए। तो उसमें बहुत सारे जो एक विशेष धर्म समुदाय के लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि भाई ये एक पक्षपात का एक आरोप आप पे लगाते हैं। नहीं, इसमें पक्षपात की क्या आरोप है? मैं सनातन कुल में पैदा हुआ, मैं हिंदू हूँ। अगर मैं अपने धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने लोगों के ऐवान में मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अगर दुकानों में गलत नाम से, अगर हमारे देवी देवताओं के नाम से अगर कोई गलत दुकान चला रहा है, तो मेरा काम है उसको ठीक करना। भाई मैं हिंदू कुल में पैदा हुआ, अगर कोई मेरी माँ शेरावाली के नाम से पनीर भंडार लिखा हुआ है और वो अफजल खान निकल रहा है, तो मैं उसको अफजल खान लिखवाऊंगा। भाई मेरा काम है, मुझे करना ही पड़ेगा। जनता की भी शिकायत है, मेरा भी काम है। अगर मैं ये कर रहा हूं तो इनको पीड़ा होती है। और मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब ये लोग शुक्रवार को नमाज होती है, गोल टोपी पहन के और गर्व महसूस करते हैं ये लोग, और जब इनके त्योहार होते हैं, जब इनके जिसमें रात तक ये जागते रहते हैं, कोई त्योहार नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो रात को ये इनके त्योहार होते हैं, तो ये रात को भी टोपी पहन के कनॉट प्लेस में तेज बाइक पे चलाते हैं और घूमते हैं, इनको गर्व होता है। पर वो गर्व कहाँ चले जाता है? जब दुकानों में अपना नाम लिखने में वो गर्व कहाँ चले जाता है? उस टाइम क्यों नहीं करते? अपना नाम क्यों नहीं लिखते आप? क्यों हमारी देवी देवताओं का नाम प्रयोग करते हैं? क्यों हिंदुओं का नाम यूज करते हो? आप लिखो ना अपना नाम। हम तो नहीं कह रहे कि आप व्यापार नहीं करिए, व्यापार करिए, पर अपना नाम लिखिए। अगर मैं ये करता हूं तो इसमें अगर किसी को परेशानी है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये मैं करता हूं और करते रहूंगा। तो जो आपको लोग सत्य सनातनी एमएलए भी कहते हैं, तो वो गलत नहीं कहते आपके लिए? नहीं, बिल्कुल कहना भी चाहिए। भाई मैं सनातन के लिए काम कर रहा हूँ, और मैंने फिर कहा मेरी आस्था मेरे अपने धर्म के लिए है। मैं हिंदू कुल में पैदा हुआ, मेरी आस्था अपने हिंदू धर्म में, इसलिए मैं अपने धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। जिसकी आस्था मुसलमान के धर्म में, तो वो मुस्लिम के लिए काम करे। अच्छा विधायक जी, ये कितना सही है कि अब पूरी विधानसभा पटपड़गंज में हर मंगलवार को जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो हर मंदिर पे हो, इस तरह का आह्वान आपने किया है, उसके लिए आप? बिल्कुल, हमने हर सनातनी को ये कहा कि जिस प्रकार शुक्रवार को नमाज का एक कार्यक्रम दूसरे धर्म के लोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि मंगलवार को सब लोग सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हर जगह करें। और इसका असर दिख भी रहा है पटपड़गंज के अनेकों मंदिर में, चाहे वो शशि गार्डन
के मंदिर हो, चाहे वो नेहरू कैंप के मंदिर हो बस्तियों के, चाहे वो कॉलोनी के मंदिर हो, चाहे वो हमारा कार्यालय हो, हर कार्यालय हर जगह 7:30 बजे का टाइम हमने दिया है और 8 बजे से हनुमान चालीसा चालू हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, थैंक यू।